मैं डॉक्टर कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, अब तक मैंने आपको बताया कि राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं और वह सारथी को कहते हैं कि हमें आश्रम में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए क्योंकि ये तपोवन है, इसलिए आप मेरे आभूषण और धनुष को ग्रहण कर लीजिए। और सारथी को कहते हैं कि जब तक मैं आश्रम वासियों के देख करके उनके दर्शन करके वापस लौटता हूँ, आप घोड़ों को विश्राम करवाइए। ऐसा कहकर के राजा आश्रम में प्रवेश करने लगता है। तभी राजा को निमित्तम सूचयन, उसको निमित्त यानी शगुन जो है, शुभ शगुन सूचित होता है। और इसी संदर्भ में श्लोक है, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। कि शांतम इदम आश्रम पदम, यह जो आश्रम का स्थान है ये बहुत शांत है। स्फुरति च बाहु, और इस शांत आश्रम में मेरी भुजा फड़क रही है। यहाँ भुजा से मतलब है दाहिनी भुजा फड़क रही है। कुतः फलम इहस्य, लेकिन इस भुजा फड़कने का जो फल यहाँ पर स्त्री की प्राप्ति है, और आश्रम में स्त्री की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसलिए वो राजा कह रहा है कि कुतः फलम इहस्य, कि यहाँ पर स्त्री प्राप्ति का फल कैसे प्राप्त हो सकता है। अथवा फिर वो मन में विचार करता है, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि होने वाली जो घटनाएं हैं उनके द्वार हर जगह हो जाते हैं। तो भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि ये आश्रम का स्थान और यहाँ पर स्त्री की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन राजा कहता है कि अवश्य घटित होने वाले कार्यों के लिए सभी स्थानों पर अवसर मिल जाते हैं। यदि मुझे यहाँ पर भी स्त्री की प्राप्ति होनी होगी तो वह यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। तो इस संदर्भ में राजा सोच रहा है कि यह आश्रम का स्थान है, बहुत शांत है, इसलिए यहाँ पर दाहिनी भुजा का फड़कना जो एक शुभ शकुन है स्त्री प्राप्ति का, वह यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन पवित्र आश्रम में स्त्री की प्राप्ति शायद हो जाए, क्योंकि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, कि अवश्य घटित होने वाले कार्यों के लिए सभी स्थानों पर द्वार हो जाते हैं, अवसर मिल जाते हैं। खोज करें।